दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए गए मनोज तिवारी, आदेश गुप्ता को कमान। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब आदेश कुमार गुप्ता लेंगे। इस बाबत पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से आधिकारिक लेटर जारी कर दिया गया है। आदेश गुप्ता दिल्ली की जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफ़ी नीचे तक है। हालांकि आदेश गुप्ता मनोज तिवारी की तरह चर्चित चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी की जगह विष्णुदेव साय तो मणिपुर में भावनानंद की जगह टिकेंद्र सिंह बने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा ने मंगलवार को प्रदेश स्तर पर पार्टी में बड़े बदलाव किए। छत्तीसगढ़ और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया है। छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी की जगह विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष पद संभालेंगे। मणिपुर में के भावनानंद सिंह की जगह एस टिकेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और संघ के करीबी माने जाते हैं। साय पहले भी प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले 2006 से 2009 और फिर 2013 तक पार्टी की कमान उनके हाथ में रही है। 1999 से 2014 तक रायगढ़ से सांसद भी रहे हैं। कुर्सी जाने पर बोले मनोज तिवारी, अनजाने में गलती पर माफी, नई दिल्ली बीजेपी चीफ को बधाई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी को दिल्ली प्रदेश चीफ के पद से हटा दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी है। वहीं पद से हटाए जाने के बाद मनोज तिवारी ने जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए नए अध्यक्ष को बधाई दी है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 3.5 साल के कार्यकाल में जो प्यार और सहयोग मिला, उसके लिए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी व दिल्ली वासियों का सदैव आभारी रहूंगा। जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। नए प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता को असंख्य बधाई। जेसिका लाल मर्डर केस में दोषी मनोज शर्मा रिहा, उपराज्यपाल ने दी अनुमति। दिल्ली के चर्चित जेसिका लाल मर्डर केस के दोषी मनोज शर्मा को रिहा करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मनोज शर्मा को रिहा करने की अनुमति दी है। मनोज शर्मा जेसिका लाल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। मनोज शर्मा को 1999 में मॉडल जेसिका लाल की हत्या का दोषी पाया गया था। बता दें कि मशहूर मॉडल जेसिका लाल की 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमरिंग कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वजह जेसिका ने शराब परोसने से मना कर दिया था। उसका हत्यारा और कोई नहीं मनोज शर्मा था। दिल्ली के चांदबाग हिंसा केस में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर। 1000 से ज़्यादा पन्नों की है चार्जशीट। दिल्ली हिंसा से जुड़े चांदबाग केस में क्राइम ब्रांच ने कलकड़डुमा कोर्ट में मंगलवार को चार्जशीट पेश कर दी है। इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी से निष्कासित स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 24 फरवरी को चांदबाग इलाके में हुई हिंसा के आरोपियों में ताहिर हुसैन का भाई शाह आलम भी है। क्राइम ब्रांच की इस 1000 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट में जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद का भी जिक्र है, लेकिन उमर खालिद को आरोपी नहीं बनाया गया है। केस में 75 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दिल्ली में इलाज के अभाव में मर रहे गैर कोरोना मरीज, हाईकोर्ट ने अफसरों को किया तलब। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते दूसरे गंभीर बीमारियों के मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से कई मरीजों की मौत भी हुई है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के मेडिकल अफसरों को तलब किया है। हाई कोर्ट ने 5 जून को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जुड़े मेडिकल अफसरों को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में मेडिकल सर्विसेज कोविड-19 के बाद से पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, जिसके चलते बाकी गंभीर बीमारियों के मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से राजधानी में कई मरीजों को अस्पताल के बाहर ही बिना इलाज के दम तोड़ना पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय बोला, कोरोना का रिकवरी रेट 48.07% हुआ। रोज हो रहे 1,20,000 टेस्ट। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का रिकवरी रेट 48.07% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वहीं देश में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई गई है। देश में हर दिन 1,20,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। लव अग्रवाल ने कहा कि हमारी कोशिश समय से कोरोना मामलों की पहचान और इलाज की है। अब तक 95,527 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,708 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। हमारी रिकवरी रेट 48.07% है। 15 अप्रैल को देश में कोरोना का रिकवरी रेट 11.42% था। दिल्ली के अस्पतालों में कितने बेड वेंटिलेटर खाली, कोरोना ऐप से मिलेगी जानकारी। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार की ओर से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिससे लोगों को दिल्ली के सभी कोरोना स्पेशल अस्पताल की जानकारी मिल सकेगी। इसका नाम दिल्ली कोरोना दिया गया है। दिल्ली कोरोना ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति ये जानकारी ले पाएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोरोना से जुड़ी कुछ दिक्कतें आती हैं तो वह तुरंत उस अस्पताल में संपर्क कर सकता है। अस्पताल में कोरोना बेड के अलावा ये ऐप वेंटिलेटर की भी जानकारी देगा। चक्रवात निसर्ग को लेकर कई राज्यों में अलर्ट, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। कोरोना संकट और चक्रवात अम्फान के बाद भारत पर अब एक और मुसीबत आती दिखाई दे रही है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग आज या कल मुंबई और आसपास के इलाकों से टकरा सकता है। चक्रवात निसर्ग तेजी से देश के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य और केंद्र पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद हरिहरेश्वर, रायगढ़ महाराष्ट्र और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से 3 जून की शाम या रात को टकरा सकता है। टिकटॉक को टक्कर देने वाला मित्रों ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया। टिकटॉक के जवाब में तैयार किया गया कथित भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप मित्रों को गूगल प्ले स्टोर से हटा लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ये ऐप काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये डिबेट अभी भी जारी है कि ये ऐप भारत का है या नहीं। मित्रों ऐप के क्रिएटर्स से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं जाहिर करना चाहते हैं और फिलहाल वो ऐसे ही काम करेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो अपनी जानकारी पब्लिक करेंगे। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।